पशुपतिनाथ व्रत की विधि। सबसे पहले सोमवार के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नानादि नित्य कर्म से निवृत्त हो भगवान शिव का शुद्ध अंतःकरण से ध्यान करें। फिर पूजा की थाली लेकर शिवजी के मंदिर में जावे। शिवलिंग के आसपास की सफाई कर आसन बिछाकर बैठें। फिर शिवलिंग का जल से अभिषेक करें। जल चढ़ाते समय नमः शिवाय का जाप करते रहें। तत्पश्चात पूजा की अन्य सामग्रियां शिवजी पर चढ़ाकर पूजा की थाली लेकर घर आ जावे। शिवजी तो भोलेनाथ है, यदि किसी कारणवश पूजा की सामग्री की व्यवस्था न होने पावे तो सिर्फ जल को ही चढ़ावे। भगवान शिव तो इससे भी प्रसन्न होते हैं। सुबह की पूजन के पश्चात पाशुपत व्रत की शाम को पूजा करें। सुबह की पूजा की थाली पुनः मंदिर में ले जावे। प्रसाद घर में बनाकर ले जावे, जिसके 3 भाग कर ले और 6 दिए भी साथ रख ले। प्रसाद के 2 भाग मंदिर में चढ़ावे और 5 दिए शिवजी के सम्मुख जलाकर प्रार्थना कर आरती करें। तत्पश्चात घर आकर एक दिए को मुख्य द्वार पर सीधे हाथ की तरफ प्रज्वलित करें। भगवान पशुपतिनाथ का ध्यान कर अपनी मनोकामना कहें, फिर घर में प्रवेश करें। प्रसाद के एक शेष भाग को स्वयं खावे। प्रसाद लेकर स्वयं फलाहार आदि से अपना व्रत खोले। इस प्रकार 5 सोमवार व्रत कर उद्यापन करें। ऐसा करने से भगवान पशुपतिनाथ सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। पशुपतिनाथ व्रत के नियम। भगवान शिव को पंचानन भी कहा जाता है, इसलिए 5 दिए भगवान शिव के मंदिर में प्रज्वलित करते हुए अपने मन की मनोकामना पूर्ति के लिए पाशुपतिनाथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें कि आप मेरी पूजा स्वीकार करें। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस मंदिर में पाशुपत व्रत आरंभ किया जाता है और पाशुपतिनाथ की पूजा आरंभ की जाती है, उसी मंदिर में 5 व्रत किए जाते हैं। किसी भी सूरत में मंदिर नहीं बदला जाता है। अगर व्रत के बीच में आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो वापस आकर उसी घर और उसी मंदिर में व्रत को आगे बढ़ाओ। इस व्रत को आप फलाहार या अन्न दोनों से ही रख सकते हैं तथा यदि अधिक आवश्यकता हो तो खाने में नमक ले सकते हैं। पाशुपति व्रत 5 सोमवार तक किया जाता है, फिर भी अपनी श्रद्धानुसार कितने भी सोमवार को किया जा सकता है। बस जितने सोमवार का करना है उसका संकल्प पहले ही मान लिया जाता है और एक ही स्थान पर पूरा किया जाता है, जब तक व्रत का उद्यापन संपन्न नहीं हो जाता है। पशुपतिनाथ व्रत की कथा। ऋषि बोले, हे भगवन, हम पाशुपत व्रत के सुनने की इच्छा करते हैं, जिसे करके ब्रह्मादिक भी पाशुपत हो गए। वायु बोले, समस्त पापों को दूर करने वाला रहस्य मैं आपसे वर्णन करता हूँ। यह पाशुपत व्रत अथर्वशीरस उपनिषद में प्रसिद्ध है। इसका काल चैत्र पूर्णमासी। शिव स्वीकृत देश, क्षेत्र, आराम, बगीचा, श्रेष्ठ लक्षण युक्त इसमें कहा है। एक, उसमें पहले त्रयोदशी के दिन स्नानादि करके उनसे आज्ञा ले। विशेष पूजा करके स्वयं शुक्ल वस्त्र करके, शुक्ल यज्ञोपवीत श्वेत चंदन धारण करके कुशासन पर बैठकर मुट्ठी में कुशों को लेकर उत्तर या पूर्व को मुख करके 3 प्राणायाम करके देवी और देव को विज्ञापन किए मार्ग से धारण करके मैं दीक्षित होकर यह व्रत करता हूँ, यह संकल्प करें। जब तक शरीरपात हो अथवा 12 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष अथवा 12 मास तक, 6, 3 अथवा 1 ही महीने, 12 दिन अथवा 6 दिन, 3 दिन व 1 ही दिन में व्रत का संकल्प करके विरजामों के निमित्त विधिपूर्वक अग्नि को लेकर घी, समिध और चरु से यथायोग्य हवन करें। पूर्ण आहुति के उपरांत फिर तत्वों की शुद्धि के उद्देश्य से उन समिधा आदि का मूल मंत्र पंचाक्षर से हवन करे और यह तत्वा मेरे देह को शुद्ध करे, ऐसा स्मरण करता जाए। पंचभूत तन्मात्रा, पंच कर्मेंद्रिय, ज्ञान और कर्म के भेद से इनके 5-5 विभाग है। त्याचादि 7 धातु, प्राणादि वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, गुण, प्रकृति, पुरुष, राम, विद्या, कला, नियति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव,
शक्ति और शिवतत्व यह क्रम से तत्व कहे हैं। इन विरजा मल रहित मंत्रों से हवन करने वाला पाप रहित हो जाता है, शिवजी के अनुग्रह को प्राप्त होकर ज्ञानवान हो जाता है। फिर गोबर लाकर उसका पिंड करके मंत्र पढ़कर सूंघकर उसे अग्नि में रखकर उस दिन व्रती हविष्य अन्न खाए। फिर प्रातः काल चतुर्दशी के दिन सब पहले दिन का कृत्य करके होम के पीछे रुद्राग्नि को शांत करके यत्रपूर्वक भस्म ग्रहण करें। फिर जटा युक्त या मुंडित या केवल शिखामात्र धारण किए हुए इड़ा पिंगला के बीच में सुषुम्ना है। यह मल रहित ब्रह्म स्वरूपिणी नाड़ी है। इसके बाईं ओर इड़ा, दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है। गेरुआ वस्त्र या चर्म धीर वस्त्र धारण करें। एक वस्त्र धारण करें, वलकल वे मेखला दंड धारण किए रहें। फिर चरण धोकर 2 बार आचमन करके अपने शरीर को उस हवन की भस्म से भूषित करें। अग्निरिति भस्म यह 6 अथर्ववेद के मंत्र हैं। इनसे सिर से लेकर चरण तक स्पर्श करें। फिर इसी क्रम से सर्वांग में भस्म लगाएं। ओंकार युक्त शिवजी का उच्चारण करें। फिर त्र्यायुषम जमयुषम इस मंत्र से त्रिपुंड लगावें। इस प्रकार शिवभाव को प्राप्त होकर शिवयोग का आचरण करें। तीनों संध्याओं में इस पाशुपत व्रत को करें। यह भुक्त मुक्ति का देने वाला पशुत्व दूर करता है। इस पाशुपत व्रत से पशुपन त्याग करें। लिंगमूर्ति सनातन महादेव जी का पूजा करें। 8 दलों का सुवर्ण का कमल 9 रत्नों से अलंकृत करके कर्णिका और केशर के सहित पद्मासन की कल्पना करें। एक ऐश्वर्य होने पर करे तथा इसके अभाव में लाल श्वेत कमल स्थित करें। यदि यह भी न हो सके तो केवल भावना का कमल स्थित करें। उस कमल की कर्णिका में एक छोटी लिंग मूर्ति स्फटी को स्थापित कर क्रम से पूजन करें। उस लिंग को विधि पूर्वक स्थापन कर और शुद्ध कर पंचमुख के प्रकार से आसन मूर्ति को कल्पना करके पंचगव्यादि पवित्र विस्तार पूर्वक यथायोग्य सहस्त्र कलशों से स्नान करावें। गंध, द्रव्य, कपूर, चंदनादि, कुमकुम यह सब वस्त्र वेदी सहित लिंग को चढ़ाकर भूषण से भूषित करें। बिल्वपत्र, श्वेत पद्म, नीलकमल तथा दूसरे सुगंधित पुष्प, पवित्र श्रेष्ठ बिल्वपत्र, चित्रदूर्वा, अक्षत महापूजा के विधान से यथा लाभ पूजित करके धूप, दीप, अर्घ्य, नैवेद्य प्रदान करें। इस प्रकार शिवजी को निवेदन करके कल्याण की प्रवृत्ति करे और जो न्याय पूर्वक उपार्जन की हुई अपने को इष्ट वस्तु हो वह सब द्रव्य इस व्रत में विशेष कर देने चाहिए। श्रीपत्र, उत्पल और कमल सहस्त्र चढ़ाने चाहिए अथवा कमती संख्या 108 चढ़ाने चाहिए। उसमें भी विशेष कर बेलपत्र को न त्यागे। एक ही सुवर्ण का कमल सहस्त्र कमलों से विशेष है और नीलोत्पलादि कमले बेलपत्र के समान है और दूसरे फलों का नियम नहीं है। यथालाभ निवेदन करे। अष्टांग अर्घ्य श्रेष्ठ है। विशेष कर धूप देनी, चंदन लगाना, कृष्ण, अग्रु, अघोर नामक मुख में, सद्योजात में मलशिला, वामदेव मुख में चंदन, पौरुष में हरिताल, ईशान में भस्म, इस प्रकार कोई आचार्य आलेपन कहते हैं। कोई धूपांतर के विधान से धूप नहीं मानते हैं कि अघोर के मुख में श्वेत अग्रु, पुरुष के मुख में काला अग्रु, सद्योजात के मुख में गुग्गुल, सौम्य के मुख में सुगंधी द्रव्य, ईशान के उशीरादि की धूप विशेष करके देनी चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गौ के घृत में मिलाकर देनी चाहिए। चंदन, अग्रो काष्ठादि वह सामान्य कहा है। कर्पूरवर्ती घी के दीपक देने चाहिए। इसके उपरांत प्रत्येक मुख की ओर अर्घ्य और आचमन देना चाहिए। प्रथम आवरण से क्रम से गणेश और कार्तिकेय का पूजन करना चाहिए, फिर ब्रह्मा प्रभृति अंगादि का पूजन करें। इस प्रकार प्रथम आवरण की पूजा करने पर दूसरे आवरण में चक्रवर्ती विघ्नेश की पूजा करनी चाहिए। तीसरे आवरण में भव आदि अष्टमूर्तियों का पूजन करना चाहिए। चौथे आवरण में महादेवादियों की तथा 11 रुद्रों की, सब गणेश्वरों की पूजा करनी चाहिए। पद्म के बाहर 5 आवरण के क्रम से अस्त्र और अनुचरों के साथ 10 दिक्पालों की पूजा करे। ब्रह्माजी के मानसिक पुत्र और सब ग्रह, समस्त देवदेवी और सर्व आकाशचारी
सब पातालवासी और सब मुनीश्वर, सब मुख्य योगीश्वर पांचवें आवरण में मातृकाओं के साथ पूजे। गणों के साहित क्षेत्रपाल और यह सब चराचर जगत शिवजी की प्रीति से शिवजी की विभूति जानकर पूजे। आवरण पूजा के अंत में परमेश्वर को पूजन करके घृत व्यंजन युक्त हवि शाकादि मनोहर वस्तु निवेदन करें। मुख सुगंधि के निमित्त तांबूल रोचक द्रव्य के सहित दे, फिर अनेक प्रकार के पुष्प और भूषणों से अलंकृत करके नीराजन के अंत में पूजा का विस्तार समाप्त करें। फिर सामग्री सहित पानपात्र दे और शयन निवेदन करें। चंद्रमा के समान हार उज्ज्वल शन स्थान में रखे और भी सब योग्य पदार्थ राजाओं के समान स्थित करें। यह कार्य स्वयं करे या ऋत्विजों से कराकर हवन और पूजन के पीछे प्रार्थना स्तोत्र जप करके पंचाक्षर विद्या को जपें। प्रदक्षिणा करे और परमात्मा की पूजा करें। फिर शिवजी के सम्मुख ही गुरु और ब्रह्मा का पूजन करें। फिर अर्घ्य और 8 फूल देकर देव को लिंग से विसर्जन करके अग्निमंत्र से अग्नि की रक्षा करके उसे भी विदा करें। इस प्रकार यह सब कृत्य प्रतिदिन करें। फिर सब सामग्री सहित कमल युक्त लिंग अपने गुरु को दे अथवा शिवालय में स्थापन करे। फिर वह व्रती अपने दूसरे गुरुजनों का पूजन करके समर्थ हो तो भक्त ब्राह्मण और दीनों को संतुष्ट करे। आप या तो भोजन न करे अथवा फल और मूल भोजन करे। दूध पिए भिक्षा खाए, केवल एक बार भोजन करे। रात्रि में सदा नियत भोजन करे और पवित्र होकर पृथ्वी पर शयन करे। भस्म या तृण पर शयन करे अथवा चीर व अजिन मृगचर्म पर शयन करे। ब्रह्मचर्य पूर्वक इस व्रत को समाप्त करें। रविवार आर्द्रा नक्षत्र के दिन अमावस पूर्णमासी अष्टमी और चतुर्दशी को सामर्थ्य हो तो उपवास करें। पाखंड पतित उदक्या रजस्वला सूतिका आदि को मन से भी स्मरण न करे, न वाणी से उच्चारण करे। क्षमा दया सत्य अहिंसा और शील युक्त सदा रहें। संतुष्ट शांत रहें और तप तथा ध्यान में सदा मन लगावे। तीनों काल स्नान करे अथवा भस्म स्नान करे। मन वचन क्रम से विशेष पूजा करे। बहुत कहने से क्या? व्रती कुछ भी अमंगल बात न करे। प्रमाद हो जाने से आचार में गुरु लघु का विचार करके पूजा होम यज्ञादि से उसका उचित प्रायश्चित करे। जब तक व्रत समाप्त न हो कुछ भी प्रमाद न करे। गोदान वृषोत्सर्ग पूजा धन के अनुसार सब कामना से रहित होकर भक्त शिवजी की प्रीति के निमित्त सब करें। यह व्रत की विधि संक्षिप्त से सामान्य कही है। प्रति मास में जो विशेष है सो क्रम से कहता हूँ। वैसाख में हीरे का लिंग, आषाढ़ में मोती का, श्रावण में नीलम का, भाद्रपद में पद्मराग मणि का, आश्विन में गोमेद का, कार्तिक में मूंगे का, अगहन में वैडूर्य का, पौष में पुष्परा का, माघ में घुमरी सूर्यकांत का, फाल्गुन में चंद्रकांत मणि का और चैत्र में इसी मणि का अथवा रत्न न मिले तो सब महीनों में सुवर्ण लिंग की करें। उसके अभाव में चांदी तांबा अथवा शिला के लिंग का पूजन करें। यह भी न हो तो मिट्टी का अथवा किसी वस्तु का लिंग पूजे। सभी मूर्ति गंधमय बनावे अथवा जैसी रुचि होवे सो बनावे। व्रत के अंत में अपना नित्यकर्म समाप्त करके सदाचरण युक्त व्रती पुरुष शिव और आचार्य का पूजन करे। आचार्य की आज्ञा से पूर्व उत्तर मुख होकर बैठें। कुश का आसन कुशाही हाथ में लिए प्राण अपान वायु को रोककर शक्ति के अनुसार मूल मंत्र को जपकर उमा सहित त्र्यंबक देव का ध्यान करके आज्ञा लेकर हाथ जोड़कर कहे हैं भगवन आपकी आज्ञा से इस व्रत का त्याग करता हूँ। यह कहकर लिंगमूल के कुशों को उत्तर भाग में विसर्जन करें। फिर दंड जटा चीर मेखला का भी त्याग करें। विधि पूर्वक आचमन करके पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। जो देहांत तक इस दीक्षा को सावधानी से करता है और इस व्रत को करता है वह नैष्ठिक व्रती कहलाता है। वही आश्रमों श्रेष्ठ महापाशुपत व्रती कहलाता है। वही तपस्वियों में श्रेष्ठ और महाव्रती है। उसके समान मुमुक्षुओं में कोई कृतकृत्य नहीं है। जो यति नैष्ठिक हो वह उत्तम नैष्ठिक है।
जो 12 दिन तक भोजन न करके इस व्रत को करे वह भी तीव्र व्रत के कारण नैष्ठिक के तुल्य हो जाता है। जो शरीर में घृत लगाकर इस व्रत को करता है, 2-3 दिन भी करता है, वह भी नैष्ठिक है। जो कोई निष्काम होकर इस व्रत को करता है और जिसने निरंतर अपनी आत्मा शिवजी को अर्पण की है, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापाप से उत्पन्न हुए पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं। रुद्र अग्नि का जो परम वीर्य है, वही भस्म कहलाता है। इस कारण सब काल में भस्म युक्त वीर्यवान होता है। जो पुरुष भस्मनिष्ठ है, अग्नि के संगम से उनके सब दोष दूर हो जाते हैं। भस्म स्नान से पवित्र हुआ पुरुष भस्मनिष्ठ कहा जाता है। जिसके शरीर में भस्म लगा है और जिसका त्रिपुंड्र भस्म से दीप्तिमान है, भस्म स्नान करने से पुरुष भस्मनिष्ठ कहा जाता है। भूत, प्रेत, पिशाच और बड़े बड़े भयंकर रोग भस्मनिष्ठ के समीप से दूर भाग जाते हैं, इसमें संदेह नहीं। कल्पश, पाप दूर करने से और भासमान होने से यह भस्म कहलाता है। वह विभूति पुरुषों को ऐश्वर्य देने वाली तथा परम रक्षा करने वाली है। अधिक भस्म का महात्म्य क्या कहें। व्रती भस्म स्नान करके स्वयं महेश्वर हो जाता है। यही भस्म परमेश्वरी और शैवों का परम अस्त्र है। इसने उपमन्यु की तप में आपदा निवारण की है। इस कारण सब अप्रकार के यंत्र से पाशुपत व्रत करना चाहिए, धन के समान भस्म संग्रह करना चाहिए और भस्म स्नान में प्रीति अकरनी चाहिए। ऋषि बोले, धौम्य के बड़े भ्राता उपमन्यु ने बाल्यावस्था में दूध के निमित्त पत किया था। उसे शिवजी ने प्रसन्न होकर क्षीरसागर दिया, परंतु उस बालक को शिवशास्त्र की प्रवक्ता किस प्रकार प्राप्त हुई और वह किस प्रकार शिवजी का सद्भाव जानकर तप में निरत हुआ। तप करने के समय उनको किस प्रकार ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्होंने रुद्राद्रि के परम वीर्य भस्म से कैसे रक्षा प्राप्त की, सो कहिए। वायु बोले, यह उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं थे जो ऐसा तप किया था। वह महात्मा व्याघ्रपाद मुनि के पुत्र थे। जन्मांतर में भी सिद्ध थे, परंतु किसी कारण से अपने प्रारब्ध से भ्रष्ट होकर कुमारता को प्राप्त हुए। इसी कारण महादेव जी के प्रसाद से और होने वाले भाग्य के बल से दुग्ध की इच्छा से व्याज से तप करके महादेव जी की कृपा के द्वारता को प्राप्त हुए। इसी कारण शिवजी ने उनके निमित्त गणेशत्व कुमारत्व के सहित दुग्ध का सागर प्रदान किया। इसी शिवजी के अनुग्रह के कारण उनको ज्ञान शास्त्र प्राप्त हुआ और कुमार अवस्था में ही उसे धारण करने की शक्ति प्राप्त हुई। इसी से उनको कुमार अवस्था में शिवशास्त्र की वक्तृता हुई, जैसे ज्ञानसागर कुमार के मुख से नंदी ने ज्ञान पाया था। इसी प्रकार शिवज्ञान की प्राप्ति में इसका कारण देखा है। दुग्ध के कारण साक्षात अपनी माता मातुल के शोक भरे वचन सुने। किसी समय उसने अपने मामा के आश्रम में बहुत थोड़ा दूध पिया। पुत्र से उसने ईर्ष्या की जो कि क्षीरपान से तृप्त था। दूध पीकर मामा के पुत्र को आनंद से बैठा हुआ देखकर व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु प्रेम से माता से बोला। उपमन्यु बोला, हे माता, हे महाभागे, हे तपस्विनी, मुझे भी गौ का स्वादिष्ट दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। गरम गरम ला। वायु बोले, पुत्र के वचन सुनकर उसकी तपस्विनी माता व्याघ्रपाद की स्त्री बड़ी दोहखी हुई आदर से पुत्र को आलिंगन करके लाडलाए अपने को निर्धन मानकर दोहक से विलाप करने लगी। इधर महाकांतिमान बालक उपमन्यु बारंबार दूध की याद करके बारंबार रोते हुए उनसे दूध मांगने लगा। तपस्विनी द्विजस्त्री ने उसके हठ को जानकर उसकी शांति के लिए एक उपाय सोचा। जो बीज उच्छवृत्ति से प्राप्त किए थे उनको देखकर और पीसकर उस मनस्विनी ने उसमें जल मिलाया। बेटा आओ, ऐसा साम पूर्वक कहकर उसे आलिंगन करके दोहक बनावटी दूध दिया। वह बालक माता के दिए बनावटी दूध को पीकर व्याकुल होकर माता से बोला, यह दूध नहीं है। तब वह देखकर पुत्र का सिर सूंघकर दोहखी होकर अपने हाथ से कमल समान नेत्रों के आंसू पोंछकर बोली। माता बोली, सब रत्नों से पूर्ण नदियाँ स्वर्ण पाताल में सबको प्राप्त है, पर जो भाग्यहीन और शिवभक्ति रहित है
वे उन्हें नहीं देख पाते। राज्य, स्वर्ग, मोक्ष, दूध के भोजन वे प्राणी नहीं प्राप्त कर सकते जिन पर शिवजी प्रसन्न नहीं है। ये सब शंकर जी की कृपा से मिलते हैं, अन्य देवताओं से नहीं। अन्य देवताओं के मन में लगाने वाले दुहक से व्याकुल होकर भटकते हैं। हम वनवासियों को दूध कहाँ प्राप्त हो सकता है? हे पुत्र, कहाँ तो दूध के साधन और कहाँ हम वनवासी। सब प्रकार के अभाव होने से, दरिद्रता से मैं भाग्यहीन हूँ, जो कि मैंने जल में पिट्टी डालकर तुझे असत्य दूध बनाकर दिया था। तूने मामा के घर में औटा हुआ थोड़ा दुग्ध पान किया था, इससे तुझे स्वाद विदित था, उसको स्मरण करके मुझे दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोता हुआ मुझे दुखी करता है। बिना शिवजी की कृपा से तुझको दूध प्राप्ति न होगी। उन्हीं शिवजी के चरण कमल की पार्वती और गणों के सहित आराधना करो, जो उनको भक्ति से कुछ भी समर्पण किया जाए वह सब संपत्तियों का कारण है। हमने धन देने वाले शिवजी को नहीं पूजा, वह कामना वालों को यथायोग्य फल देते हैं। धन के उद्देश्य से हमने पहले शंकर जी को नहीं पूजा, इससे हम दरिद्री हुए और तुम्हें दूध नहीं मिल सका। हे पुत्र, पूर्व जन्म शिवजी के उद्देश्य से या प्रभु विष्णु जी के उद्देश्य से जो दिया जाता है वही मिलता है। इस प्रकार माता का शोकादि का सूचक सत्य वचन सुनकर बालक होकर भी पश्चाताप करते हुए प्रगल्भता से बोला। उपमन्यु बोले, हे माता शोक मत करो, यदि सांब शिव है तो हे महाभागे शोक त्यागो, सब भला होगा। हे माता, मेरे वचन सुनो, यदि महादेव जी हैं तो शीघ्र व देर में मैं उन्हें प्रसन्न करके दूध का सागर ले आऊंगा, जो कि कभी घटेगा नहीं। वायु बोले, इस प्रकार उस महामती बालक के वचन सुनकर प्रसन्न होकर उसकी बुद्धिमती माता बोली, हे तात, मेरी प्रीति बढ़ाने वाली शुभ वार्ता तुमने विचारी, तू देर मत कर, साम का भजन कर। परम करण शिवजी सबसे अधिक है, सारा जगत उन्हीं का किया हुआ है, ब्रह्माजी आदि उनके दास है। उन्हीं की प्रसन्नता से ये सब ऐश्वर्य है। हम उन प्रभु दोस्त हैं, उन लोक के कल्याण करने वाले शंकर जी के सिवाय अन्य को मैं नहीं जानती। सब ऐश्वर्य है, हम उन प्रभु दोस्त हैं, उन लोक के कल्याण करने वाले शंकर जी के सिवाय अन्य को मैं नहीं जानती। अन्य देवताओं को छोड़कर मन, वचन, कर्म से उन्हीं शिवजी को पार्वती सहित गणेश सहित परम प्रीति से भजन करना चाहिए। उन देवाधिदेव वरदाई मंगलदायी शिव जी का नमः शिवाय यही मंत्र वाचक है। कार सहित जो 7 करोड़ मंत्र हैं, वह इसी में लय होकर फिर इसी में से निकलते हैं। अपने अधिकारी अपेक्षा से सुप्रसाद सहित वे मंत्र हैं, अर्थात अधिकारियों के अनुसार पृथक पृथक है, परंतु यह मंत्र ईश्वर की आज्ञा से सबके अधिकार का है। जिस प्रकार शिवजी संपूर्ण उत्कृष्ट और निकृष्ट आत्माओं की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार यह मंत्र है। यह मंत्र सब दूसरे मंत्रों से प्रबल है, यह सबकी रक्षा करने में समर्थ है, उससे परे फिर और इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस कारण हे पुत्र, अन्य मंत्रों को छोड़कर पंचाक्षर मंत्र जपने में तत्पर हो। यह मंत्र जिह्वा के अंतर्गत होने से फिर कुछ दुर्लभ नहीं रहता। यह शैवों की रक्षा का हेतु परम दुर्लभ अघोरास्त्र है, वह इसी से उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानकर उसमें तत्पर हो। तुम्हारे पिता के समीप में मैंने यह भस्म प्राप्त की है, जो विरजा अग्नि से उत्पन्न होने के कारण सिद्ध और महाआपत्ति को दूर करने वाली है। इसे लगाओ, यह जो तुझे मैंने मंत्र दिया है, इसको मेरी आज्ञा से ग्रहण कर। इसी के जप करने से तुम्हारी रक्षा होगी। इस प्रकार माता ने आज्ञा देकर शिवस्तु वेरा कल्याण ऐसा उच्चारण करके विदा किया और मुनि उसकी आज्ञा सिर पर धारण करके और प्रणाम करके तप करने के निमित्त चला गया। तब माता ने उसके प्रति वचन कहे कि देवता तेरा मंगल करें। इस प्रकार माता की आज्ञा से उसने दुश्चर तप करना आरंभ किया। हिमालय पर्वत पर प्राप्त होकर वायु भक्षण करता हुआ 8 इष्टकाओं ईंटों का स्थान बनाकर
मृत्तिका का लिंग निर्माण करके वहां गण और पार्वती के सहित महादेव जी का आवाहन करके भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही वन के उत्पन्न हुए पत्र और पुष्पों से बहुत काल तक पूजा करता हुआ परम तप और आरंभ किया। इस प्रकार शिवजी में मन लगाए कृष शरीर उपमन्यु ब्राह्मण श्रेष्ठ को अकेले तप करते हुए देखकर मरीचि ऋषि के शाप से पिशाचपन को प्राप्त हुए कुछ मुनि राक्षस भाव से पीड़ित करके उसके तप में विघ्न करने लगे। वह उनसे पीड़ित होकर भी किसी प्रकार से तप करते हुए और सदानमा शिवाय इस प्रकार आर्तनाद के समान शब्द करने लगा। उस शब्द को श्रवण करके वह ब्राह्मण कुमार उपमन्यु के तप से चराचर मुनि तथा जगत प्रदीप्त हो गया। वायु बोले तब सब देवता प्रदीप्त अंग होकर बैकुंठ में नारायण के पास झट गए और प्रणाम करके सब हाल कहने लगे। उनके यह वचन सुनकर भगवान पुरुषोत्तम यह क्या है, इस वार्ता को विचार कर और उसका कारण जानकर शिवजी को देखने की इच्छा से मंदर पर्वत पर गए और देव को देखकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। विष्णु जी बोले, हे भगवन, कोई उपमन्यु नामक ब्राह्मण दुग्ध पाने के निमित्त जगत को दुग्ध करता है, तब करते हुए उसे आप निवारण करें। विष्णु जी के यह वचन सुनकर देव महेश्वर जी बोले, आप अपने स्थान को जाइए, मैं बालक का निवारण करूंगा। शिवजी के वचन सुनकर देववल्लभ विष्णु जी उन सब देवताओं का समाधान करके अपने लोक को गए। इसी अवसर पर देव शिवजी इंद्र के रूप से उस स्थान में जाने की इच्छा करने लगे। तब शिवजी श्वेत हाथी पर चढ़कर उस ब्राह्मण के आश्रम में गए, इंद्र वेश का धारण किया, सुर असुर सिद्ध महोरग उनके साथ हुए। तब उस विभु के निमित्त बाल व्यंजन से विजित किया गया और वाम हाथी में शची सहित सुरेंद्र के ऊपर श्वेत छत्र धारण किया गया। उमा सहित इंद्र रूपधारी शिवजी महाशोभित हुए और छत्र चंद्रमंडल से शोभित मंदर मके समान शोभित हुए। इस प्रकार ईशान इंद्र रूपधारी शिवजी को देखकर महामुनियों में श्रेष्ठ उपमन्यु प्रणाम करके स्वयं बोले। उपमन्यु बोले, हे देवेश्वर, आपने स्वयं आकर मेरा आश्रम पवित्र किया। जो आप जगतपति देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र प्राप्त हुए हो। इस प्रकार कहकर उपस्थिति हुए ब्राह्मण को इंद्र रूपधारी शिवजी में गंभीर वाणी से बोले, हे सुव्रत, मैं तेरे इस तप से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, तू वर मांग हे महामुने। हे धौम्य के अग्रज, मैं तेरे सब मनोरथ पूर्ण करूँगा। जब इस प्रकार शिव रूपी इंद्र ने कहा, तब वह मुनिश्रेष्ठा शिवजी में भक्ति हो यही हाथ जोड़कर बोला। यह सुनकर इंद्र बोले, तुम नहीं जानते कि मैं देवताओं का राजा हूँ, तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ, सब देवता मुझको नमस्कार करते हैं। हे विप्रऋषि, तू मेरा भक्त हो, सदा मेरी अर्चना कर, तेरा कल्याण हो, मैं ही तुझको सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दे, निर्गुण रुद्र से तेरा क्या कार्य बनेगा, जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाचपने को प्राप्त हुए हैं। वायु बोले, यह सुनकर पंचाक्षर मंत्र जपते हुए वह मुनि धर्म में विघ्न मानकर इंद्र से बोले। उपमन्यु बोले, शिव निंदा में तत्पर आपने प्रसंग से महात्मा रुद्र का निर्गुणपन कथन किया, पर सब देवताओं के अधिपति रुद्र को तुम नहीं जानते हो। ब्रह्मा विष्णु महेश के भी उत्पादक वे प्रकृति से परे हैं, जिनको ब्रह्मवादी सतसत व्यक्त रूप से कथन करते हैं तथा नित्य एक अनंत कहते हैं, उन्हीं से वर मांगूंगा। हेतुवाद से रहित सांख्य योग के अर्थ देने वाले परम रूप हैं, ऐसा जानकर जिनकी उपासना की जाती है, उन्हीं से वर मांगूंगा। सबके कारण शिवजी से परे कोई तत्व नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के निर्माता गुण से वही विभु है। बहुत कहने से क्या है, यह बात मैंने भली प्रकार से जान ली है कि यदि शिवजी की निंदा सुनी जाए तो जान लो कि जन्मांतर में पाप किए हैं। शिवजी की निंदा ही उसको तत्काल मारकर उसी समय अपना देह त्याग दे तो वह शिवलोक को जाता है। हे सुराधम, मेरी दूध की इच्छा यूं ही रहे,
मैं तुमको शिवास्त्र से मारकर अपने देह को त्याग कर इंद्र को मारने को उद्यत हुए। घोर भस्म लेकर उसको अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित करके इंद्र के उद्देश्य से मुनि बड़ा शब्द करके त्यागा और शिवजी के चरण कमलों को स्मरण करके अपना देह त्याग करने को उद्यत हुए तो भगदेवता के नेत्रहारी शिवजी ने सौम्यता से उस योगी की धारणा को निवारण किया और उस छोड़े हुए अघोरास्त्र को शिवजी की आज्ञा से शिवजी के प्रिय नंदी ने ग्रहण किया। उसी समय परमेश्वर ने अपने स्वरूप में स्थित होकर उस उपमन्यु को अपना चंद्रभाल रूप दिखाया। सहस्त्रों दूध के सागर, अमृत के सागर, दही घी के सागर, फल भक्ष भोज्यों के सागर तथा पुओं के पर्वत प्रभु ने उस बालक को दिखाए। जब उसने शंकर जी को देवी के साथ वृक्ष पर स्थित देखा कि जिनके चारों ओर गणेश्वर स्थित है और त्रिशूलादि से युक्त है, तब देवताओं की दुंदुभी बजी, फूलों की वर्षा हुई। विष्णु ब्रह्मा इंद्रादि देवताओं से सब दिशाएं आच्छादित हो गई। इधर उपमन्यु भी आनंद के सागर में मग्न होकर भक्ति से नम्र होकर दंड के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसी अवसर में भगवान शंकर जी ने यहाँ आओ कहकर हंसते हुए उसे बुलाकर सिर सूंघकर अनेक वर दिए। शिवजी बोले, हे पुत्र, तुम यथायोग्य भक्ष भोज्य अपने बांधवों सहित सदा भोगो, सदा सुखी रहो, दोहखों से रहित होकर मेरी भक्ति में तत्पर हो। हे महाभाग उपमन्यु, यह पार्वती तुम्हारी माता है। मैंने तुमको पुत्र बनाकर क्षीरसागर दिया है। मधु, दही, अन्न, घृत, भात, फल इनके सागर मैंने तुमको दिए। मालपुओं के पर्वत, भक्ष भोज्य सागर मैंने तुमको दिए। हे महामुने, तुम इनको ग्रहण करो। तुम्हारे पिता महादेव और माता जगदम्बा है। मैंने तुमको अमर्त्य और निरंतर का गाणपत्य दिया। अब तुम प्रसन्न होकर जो मन में हो सो वर मांगो, मैं प्रसन्न होकर दूंगा, इसमें विचार की आवश्यकता नहीं। वायु बोले, महादेव जी ने ऐसा कहकर अपने हाथों से उपमन्यु का आलिंगन करके उसका सिर सूंघकर यह तुम्हारा पुत्र है यूं कहकर देवी को निवेदन किया। देवी ने भी अपने कमल जैसे हाथों से प्रेम से कुमार के समान उसका सिर सूंघकर उसको अविनाशी कुमारत्व दिया। क्षीराब्धि भी सरकार रूप से स्वादुक्षीर हाथ में धारण किए, वह अविनाशी दूध पिंडकार उसके हाथ में समर्पण किया। यह पिंडकार दूध के सागर का सूक्ष्म सार था। योग, ऐश्वर्य, सदातुष्टि, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या, परम समृद्धि संतुष्ट मन से उसको प्रदान की। फिर भी प्रसन्न हो शिवजी उसका तप तेज देखकर उपमन्यु मुनि को दिव्य वर देने लगे। व्रत पाशुपत ज्ञान व्रत्योग तत्व से देकर निरंतर वक्तृत्व मुनिराज को दी, वह भी दिव्य वर देने लगे। व्रत पाशुपत ज्ञान व्रत्योग तत्व से देकर निरंतर वक्तृत्व मुनिराज को दी, वह भी दिव्य वर और निरंतर रहने वाला कुमारत्व प्राप्त करके उन और चतुरता भी शिवाशिव से वर पाकर बड़े प्रसन्न हुए। तब प्रसन्न चित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके महेश्वर देव से वर मांगने लगे। उपमन्यु बोले, हे देवदेवेश, हे परमेश्वर, प्रसन्न होकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति मुझको दीजिए। हे महादेव जी, अपने संबंधियों में मुझे श्रद्धा दीजिए, अपने दासों में परम स्नेह और सदा उनकी समीपता दीजिए। यह कहने के उपरांत प्रसन्न मन होकर वह ब्राह्मण श्रेष्ठ उपमन्यु सहर्ष गद्यवाणी से महादेव जी को प्रसन्न करने लगे। उपमन्यु बोले, हे देव महादेव, हे शरणागत वत्सल, हे करुणासागर, हे सांब शंकर, प्रसन्न हो। वायु बोले, सबको वर देने वाले महादेव जी ऐसा कहकर प्रसन्न मन होकर मुनिश्रेष्ठ उपमन्यु से बोले। शिवजी बोले, हे पुत्र, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैंने तुझे सब दिया, तू मेरा दृढ़ भक्त है, यह मैंने जान लिया। तुम दोहक से रहित होकर अजरमर हो, महायशस्वी, तेज से युक्त, ज्ञान से युक्त हो। तुम्हारे बांधव और कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। हे द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारी मुझ में निरंतर भक्ति होगी। हे द्विजोत्तम, मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य समीपता करूंगा,
तुम मेरे समीर सदा आनंद से विहार करोगे। कोटि सूर्य के समान कांति वाले भगवान शिवजी यह कहकर और उसको वर देकर अंतर्धान हो गए। उपमन्यु भी प्रसन्न होकर उनसे वरदान पाकर महासुखी होकर अपनी माता के समीप गए।